हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है आप जर्नलिंग अगर करते हो तो उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं काफ़ी सालों से जर्नलिंग कर रहा हूँ एंड उसके मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिले हैं लाइफ में। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जर्नलिंग करने से जो है आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि आप लाइफ में एक्चुअल में क्या कर रहे हो। एंड जब आप जो है डेली कुछ ना कुछ अपने थॉट्स को लिखते हो, आपके माइंड में अपने आप जो है बिजनेस आइडियाज आते हैं। आपको ये पता चलता है कि आपको कैसे काम करना चाहिए एंड आपने पूरे दिन में क्या प्रोग्रेस करी एंड कौन कौन सी जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं आपने करी। एंड इन केस अगर आपने कुछ मान लो गोल्स रख लिए आज के दिन के कि मैं जो है मेरे ये ड्रीम्स हैं, इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मुझे ये 3 पॉइंट्स जो है इन पे काम करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों पे जब आप काम करोगे तो इन 3 चीज़ों पे काम करते टाइम आपके माइंड में ये रहेगा कि ओके मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया एंड मैंने ये कर लिया। एंड अगर आपने इन 3 चीज़ों में से कुछ काम नहीं करा तो आप जो है इस चीज़ पे अगले दिन के लिए काम करोगे। यानी कि आप जो है अपनी डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हो उसकी जो है आप रिफ्लेक्शन जो है जर्नलिंग से देख सकते हो। एंड अगर आप जर्नलिंग करते हो तो आप जो है अपने अंदर एक जो है देख सकते हो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, कि आप कैसा फील कर रहे हो। बहुत सारी वीडियोस हैं इंटरनेट पे एंड जहाँ पे जो है जर्नलिंग के अलग अलग मेथड्स बताए जाते हैं। कुछ लोग जो है जर्नलिंग को डायरी राइटिंग के फॉर्म में लिखते हैं एंड कुछ लोग जो है इसी को जो है टू डू लिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। एंड उसके साथ साथ जो है कुछ लोग जो है एक टाइम बाउंडिंग के मेथड से जो है जर्नलिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल क्या चीज़ रहेगी अगर आप जर्नलिंग शुरू करना चाहते हो। एंड इनिशियल स्टेज पे अगर आप हो तो आपको कैसे जर्नलिंग करनी चाहिए कि आप जो है कभी जो है चीज़ें जो है वो मिस भी ना करो एंड जो है जर्नलिंग आप रेगुलर बेसिस पे करते रहो। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जर्नलिंग के पहले मैं आपको फ़ायदे बता देता हूं कि आप में कौन कौन से जो हैं चेंजेस आने वाले हैं अगर आप जो है जर्नलिंग करते हो। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप जो है अपनी लाइफ में क्या चीज़ें करना चाहते हो एंड क्या चीज़ें नहीं करना चाहते हो वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप जो है आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है लाइफ में करनी है, यानी कि आपको अपना पर्पस मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो आपको जो है आईना जो है, जैसे आईना आपको बताता है कि आप में आज आपने ऐसे हेयर स्टाइल करा है, आज आपने ऐसे कपड़े पहने हैं। उसी तरीके से जो है जर्नल आपका एक आईना है। अगर आप डेली उस आईने को देखोगे वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या काम करे एंड क्या काम नहीं करे। एंड इन चीज़ों से जो है आपके अंदर एक जो है पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा एंड जो है आप जो है उन चीज़ों को फिक्स करोगे। एंड जितना ज़्यादा आप गलतियाँ कम करोगे लाइफ में उतना ज़्यादा आप जो है जल्दी जो है सक्सेसफुल हो जाओगे एंड जो है जल्दी से जो है अपनी कामयाबी जो है उसको हासिल कर लोगे। एंड उसके बाद जो है तीसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, आप जो है पंचुअल रहने लग जाओगे। मान लो कि देखो हर एक इंसान का काम करने का स्टाइल अलग रहता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो है जब बिल्कुल एग्ज़ाम मान लो पास में हो, एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल अभी आ गया हो, तो वो तब एग्ज़ाम देते हैं एंड सॉरी एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करते हैं एंड तब जाके वो 1 से 2 दिन के अंदर ही सारा सिलेबस पूरा करने की कोशिश करते हैं। एंड बाकी दिन क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कोई इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करता है। तो इस तरीके से जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बट एट द एंड अगर वो देखें तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने कितनी प्रोडक्टिविटी हासिल करी है वो वहाँ से नहीं उस चीज़ को समझ पाते। तो जर्नलिंग आपका एक रिफ्लेक्शन का पॉइंट है। जर्नलिंग ही जो है वो आप में इम्प्रूवमेंट का फैक्टर है कि जर्नलिंग से जो है आपको पता चलता है कि आप क्या चीज़ें सही में कर रहे हो एंड क्या चीज़ें जो है सही में नहीं कर रहे हो। एंड कुछ चीज़ें जो होती हैं हम लाइफ में करते भी हैं जो सही से नहीं कर पाते। अब लाइक आपने कोई माइंड में कुछ चीज़ सोच ली कि मैं जो है अ, ये काम जो है इस काम को मैं करूँगा एंड इस काम को करने से मुझे ये जो है रिजल्ट मिलेगा। बट जो है आपने इस काम को करना तो शुरू कर दिया बट इसके ऊपर प्रॉपर जो है प्लानिंग आपने नहीं करी होगी। एंड प्लानिंग ना करने की वजह से हो सकता है आप इस जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप जो है इस काम को करने के लिए जो है
एक राइट साइड पे आपने जाना था जहाँ पे आपकी एक क्लियर डेस्टिनेशन थी, बट स्टिल आप जो है लेफ़्ट वे चूज़ कर लेते हो एंड सोचते हो कि जो है लेफ़्ट वे से जो है कोई एक राइट की तरफ कोई रास्ता होगा एंड वहाँ से जो है आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे। यानी कि आप जो है लॉन्ग रूट ले लेते हो एंड लॉन्ग रूट के चक्कर में आप जो फँसे रह जाते हो। तो इसीलिए जो है जर्नलिंग भी आपके लिए ज़रूरी है एंड क्योंकि आप चीज़ों को लिख रहे होगे, आपने आज क्या करा। लाइक आप एग्जांपल के तौर पे अभी मान लो कि आपने ये सोचा है कि जो है मैं सेलिबसी प्रैक्टिस करूँगा या फिर मैं जो है एक कोर्स को जो है कंप्लीट करूँगा। इस काम के लिए मेरा ये पर्पज़ है। मैं कोई पाइथन का कोर्स करूँगा, मैं कोई कोडिंग का कोर्स करूँगा, मैं कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स करूँगा। इनमें से आपने एक चीज़ लिख ली एंड आपको लॉन्ग टर्म अपना गोल क्लियर है कि मैं बाय टाइम जो है इस चीज़ को अचीव करूँगा। बट स्टिल जो है आप जो है एक दिन आपने काम कर लिया, दूसरे दिन आपने काम नहीं करा, तीसरे दिन कर लिया, चौथे दिन नहीं करा, चौथे दिन, पाँचवें दिन जो है आप इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बजाय कोई नया और सॉफ्टवेयर सीखने चल गए क्योंकि ये अभी टफ लग रहा है। आपके जो है माइंड में जो है एक क्लैरिटी की कमी रहती है जब आप जर्नलिंग नहीं करते। ये मेरे साथ भी बहुत होता था। इवन दो मैं जो है काफ़ी टाइम से जर्नल करता था। तो मेरे साथ हुआ ये था कि जो मैं जर्नल करता था, मैंने 1 साल रेगुलर जर्नल किया। तो उस 1 साल में मैंने जितने भी चीज़ें थी, वो बहुत अच्छे से करी। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड एग्ज़ाम्स की वज़ह से जो है मैं जर्नलिंग रेगुलर कर नहीं पाया। तो उसी चक्कर में मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है 1 से 2 महीने के लिए जो है आपके एग्ज़ाम्स चलते हैं, राइट? वो 1 से 2 महीने का जो टाइम गैप था, उसी टाइम गैप में मैं ये सोचता था कि कोई नहीं मैं ये इधर ध्यान है मेरा, मैं बाद में करूँगा। तो वो 1-2 महीने होने के बाद जो है मेरा एक अच्छा खासा गैप बढ़ता गया जर्नलिंग में। तो हैबिट जो है वो इसी तरीके से बिल्ड होती है कि अगर आप डेली जो है एक काम को बार-बार करोगे तो वो अपने आप आपकी आदत बन जाएगा। तो कैसे जर्नलिंग करें ये क्वेश्चन की बात आ जाती है कि कैसा हम वे चूज़ करें जिससे जो है हम जो है जर्नलिंग जो है अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। तो इसका आंसर बड़ा ही ईज़ी है। मेरे पास यहाँ पे जो है मेरा खुद का जर्नल पड़ा है। आपको कोई फैंसी जो है कोई डायरी लेने की ज़रूरत नहीं, एक रजिस्टर है। जैसे कि मैं जो था अपने टाइम में जब मैंने जर्नलिंग शुरू करी थी, मैं 300-400 रुपए का एक डायरी आती थी जिसमें मतलब 1 दिन का जो था वो चिट्ठा होता था कि 1 दिन के लिए 1 पेज डेडिकेट किया होता था एंड उस 1 दिन में जो है साइड में एक पूरा टेम्पलेट होता था कि इधर संडे है, इधर कैलेंडर है, राइट? ऊपर डेट लिखी हुई है। मैं उस चीज़ पे स्पेंड करता था बट जो है बाय टाइम जो है मैंने ये देखा कि वो 1 पेज कभी सफिशिएंट नहीं होता था मेरे जर्नल को मेंटेन करने के लिए एंड हर साल जो है मुझे जर्नल जो है अपना चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने जो है इस चीज़ को चूज़ करा एंड इस चीज़ में जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो है आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि मंथली यहाँ से कैलेंडर शुरू हो गया, आपको अपने मंथली गोल्स लिख लेने हैं एंड मंथली गोल्स लिखने के बाद जो है आप इस तरीके से जो है अपना जो है जर्नल जो है बना सकते हो, राइट? यहाँ पे आपको जो है इस साइड पे अगर आप देखो, अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो है आपके जो भी जो है टू डू लिस्ट है, आप इसको लिख सकते हो एंड बाकी का ये जो पार्ट है, राइट? इसमें आप अपनी डेट एंड डेट के साथ साथ जो है अपना जो है जर्नल लिख सकते हो। अब जो है मैं 2 तरीकों से आपको जर्नल रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको तो आपका आपने पूरा टाइम टेबल फिक्स कर रखा है एंड आपका जो पूरा टाइम टेबल है वो डेली चेंज नहीं होता, तो आपने जो है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि मैं 4 बजे उठूँगा, 4 बजे मैं ये करूँगा, वो टाइम बाउंडिंग के हिसाब से जो है आपने इस जर्नल को मेंटेन करना है। जैसे कि 4 से 6 यानी कि 2 घंटे का स्लॉट आपने बनाना है अपनी लाइफ में एंड 2 घंटे में क्या करना है, क्या-क्या चीज़ें करनी थी, वो एक लाइन में आपको समराइज़ करते रहना है। एंड इस चीज़ से जो है आपको अपनी जो है शुरुआत करनी है एंड जैसे ही जो आप जो है इस जर्नल को इस तरीके से मेंटेन करो कि यहाँ पे जो है अपनी 4 से 6 आपने ये करा कि मैं 4 से 6 बजे के बीच में उठूँगा, 6 से 8 बजे तक मैं ये काम करूँगा एंड 8 से 6 से 8 ये हो गया एंड 8 से 10 जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगा, मैं अपना वर्कआउट करूँगा जो ऊपर भी हो सकता था ऊपर वाले टाइम में, राइट? 8 से 10 मैं काम करूँगा, फिर मैं 10 से 12 तक ये काम करूँगा एंड फिर 12 से 1 मैं ये काम करूँगा, उसी के बीच में लंच भी करूँगा एंड सॉरी 12 से 2 बजे तक, फिर 2 से 4 एंड 4 से 6 एंड 6 से 8। आप इस तरीके से जो है अपनी जर्नलिंग शुरू कर सकते हो एक डायरी की फॉर्मेट में एंड उसके बाद जो है
आप जो है इस सेक्शन को पूरा करने के बाद जो ऐसे मैंने पैराग्राफ में जो है लिखा हुआ है इस टास्क को, इस दिन मैंने क्या फील किया, क्या करा, राइट, इसको जो है आप नीचे के पार्ट में इतना सेक्शन आपके पास फिर भी जो है रजिस्टर में जो है वो बच जाएगा। एंड इस पार्ट में जो है आप इस तरीके से जो है अपने ख्यालात अपनी डायरी में लिख सकते हो। नीचे अपने जो है सिग्नेचर करना मत भूलना, डेट लिखना मत भूलना। एंड जो है अपने आप को ये जो आप काम टू डू लिस्ट लिखोगे उसमें आप जो है अपनी जो है स्कोरिंग भी जो है वो लिख सकते हो कि मैं जो इतने मेरे इसमें से मैंने काम करे थे एंड इतने जो है मेरे मार्क्स बनते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको डेली बेसिस पे काम करने के लिए फोर्स करेगी। एंड अब आपको जो है अब अपने साथ ही जो है लड़ाई करनी है कि मेरे अगर मैंने जैसे कि 20 में से मेरे 7 नंबर आए थे, तो आप जो है अगर एजुकेशन में हो तो राइट, एजुकेशन में भी जो है आप अगर आपके मार्क्स कम आ जाते थे तो आप ज़्यादा मेहनत करते थे, राइट। तो उसी तरीके से आपको जो है अपनी लाइफ को भी एक गेम की तरह क्रिएट करना है। एंड उसमें अपने ख्यालात से लेके अपने टाइम बाउंडेशन से लेके मैं क्या टाइम पे क्या करूँगा ये आपको मेंशन करना है। एंड उसके साथ इसमें आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भी लिख सकते हो, जैसे कि इसी पेज पे जो है आपने जो है यहाँ पे लिख दिया, या फिर आपका जो है ये पेज इतना जैसे ये खाली है, राइट, आप इसमें लिख सकते हो आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। आप अपनी ग्रेटिट्यूड की लाइन भी इसी पैराग्राफ में ऐड कर सकते हो। मतलब इन सारी चीज़ों से जो है आपके अंदर इतना ज़्यादा अच्छा चेंज आने वाला है, आप कहोगे कि ये मैंने क्या करना शुरू कर दिया। ये बताते टाइम मुझे भी ऐसा लगता है कि आई डोंट नो कि लोग इस चीज़ को करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बट जो मैंने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखा है, एक हर एक चीज़ के लिए क्लैरिटी देखी है, वो मेरी सिर्फ जर्नलिंग से आई है। मैं सिर्फ अगर ये बोलूँ कि मैं बुक्स पढ़ता जाऊँ एंड मुझे बुक्स सब कुछ सिखा देंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बुक में से मेरे पास बहुत सारी मैंने बुक्स पहले जो है लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए पढ़ी थी, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मेरे दोस्त ने गिफ्ट करी थी मुझे एज अ मैन थिंक, इस पे भी जो है हम कभी बात करेंगे। एंड बहुत सारी और हो गई बुक्स, जैसे डेविड गॉगिन्स की बुक हो गई, राइट। इन बुक्स में जो है 90% जो है मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बस वो होता है कि हर एक की उस चीज़ को बताने की जो है स्टोरी एक वे अलग होता है। जैसे कि एक्सट्रीम ओनरशिप में जो है बात तो वही हो रही है कि आप कैसे जो है अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, मोटिवेशन कैसे लाएं, कैसे काम करें, कैसे डिसिप्लिन बिल्ड करें। एंड वैसे ही जो है अगर आप एक बुक है 365 डेज ऑफ डिसिप्लिन, उसमें हर रोज एक नई स्टोरी मिल रही है, राइट। तो चीज़ें वही हैं, बस पोर्ट्रे करने का उनको वे अलग है। इसमें भी जो है एज अ मैन थिंक में भी कि अगर जैसा इंसान सोचेगा वैसा वो बन जाएगा, उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में भी वही चीज़ है। मतलब थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को बताने का तरीका अलग है। पर अगर आप ऐसे सिर्फ बुक्स पढ़ते जाओगे एंड जो है आप ऐसे ही जो है सिर्फ बुक्स पढ़ोगे एंड सिर्फ यूट्यूब पे सिर्फ अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनोगे, तो आपके अंदर सिर्फ एक मोटिवेशन आएगी। एंड पॉडकास्ट के अलावा भी कुछ लोग तो है जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखते टाइम उनके माइंड में ये होता है कि जो मोटिवेशन जो है वो अब आएगी। एंड मोटिवेशनल वीडियो देख के जो है वो ये सोचते हैं कि अब मेरे अंदर चेंज आएगा। बट अंदर चेंज आपके तब आएगा जब जो है आप अपनी प्रोग्रेस को जो है ट्रैक करोगे। एंड यकीन मानो मैंने मतलब बहुत सारे जो है ऐप्स को ट्राई आउट करा है कि मैं कैसे इन चीज़ों को मेजर करूं, कैसे जो है मैं अपनी डेली टू डू लिस्ट को फॉलो करूं, राइट। तो बट मैंने ये चीज़ देखी कि जो है आप जो है ऐसे जो है इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर सकते। आपको जो है अपने आप को एक आइसोलेशन जोन में लेके जाना है। सिर्फ गिनती के कुछ लोगों को फॉलो करना होता है अपनी सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए, राइट, एंड अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, जो कि आपकी जो है फील्ड से रिलेटेड हो। एंड उसके बाद जो है जिनसे आप सीख सकते हो, राइट। जैसे अगर आप कंप्यूटर्स की सेक्टर में हो, लाइक आईटी सेक्टर में हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ें उस सेक्टर को अफेक्ट करती हैं आप उस चीज़ पे काम करोगे। एंड उस चीज़ के ऊपर काम करने के साथ साथ आप जर्नलिंग करोगे ताकि आप अपने आप को भी देख सको एक आईने में कि मैं क्या कर रहा हूँ इस चीज़ को अचीव करने के लिए, राइट। एंड कोई भी ऐप आपको नहीं बताएगा, कोई भी आपका टू डू लिस्ट का ऐप जो है वो आपको अच्छे से नहीं बता सकता। आई नो कि कुछ लोगों के लिए वो काम भी करते हैं, इवन मेरे लिए भी काम करते हैं, बट आपका जो है एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो ये होना चाहिए कि आप जो है यहाँ से जो है डायरी से जो है अपनी शुरुआत करो, एक नोटबुक से शुरुआत करो। एंड फिर जब आपको लगने लगा कि यार मैं अब मेरे अंदर बहुत क्लैरिटी आ चुकी है
कि अब मैं जो है अपना एक टू डू लिस्ट का जो है ऐप उसको मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो है लाइफ ऐसा है कि मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, हर जगह मैं नहीं बैठ सकता, रात को मेरी मीटिंग्स होती हैं। तो तब जो है आप इस चीज़ को साथ साथ रख सकते हो, एंड साथ ही साथ जो है ऐप में जो है आप स्विच भी कर सकते हो। एंड मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं जो है एक पॉकेट डायरी जो होती है वो हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं उसको कैरी करूं। एंड उसमें जो है अगर मैं जर्नल नहीं कर पा रहा किसी वजह से, कि मेरी रात को मीटिंग है, कहीं पे मैंने जाना है, कहीं पे मेरी ऑनलाइन क्लास है, राइट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस डायरी में, उस पॉकेट डायरी में 3 गोल लिखता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट उस दिन के। एंड रात को उसको देखता हूँ, क्योंकि जब आप देखो हर टाइम पे ये बड़ी डायरी आप नहीं कैरी कर पाओगे। फ़ोन आप कैरी कर सकते हो एंड अपनी जो है वो पॉकेट डायरी कैरी कर सकते हो। जब वो पॉकेट डायरी सारा दिन आपके पास थी, राइट, एंड जब आप उसको अपनी पॉकेट से बाहर निकालोगे, ऑब्वियस सी बात, आप सोने के लिए उसको जेब में थोड़ी रखोगे। तो जो है आप जब उसको पॉकेट से निकालोगे तो आपको आपके माइंड में ये क्लिक होगा कि अरे एक मिनट, ये मैंने डायरी लिखी थी, इसमें मैंने 3 चीज़ें भी लिखी थी मॉर्निंग में कि मैं करूँगा, क्या मैंने वो करी? आप चेक करोगे, ओ भाई, अच्छा ये चीज़ तो मैंने इस पे तो टिक लगा रखी है, मैंने कर ली। एंड उसके बाद ये, अरे ये तो रह गया। तो फिर आप उसी टाइम पे जो है रात को ही अगले दिन की प्लानिंग करो कि ये जो 2 टास्क पेंडिंग है, इन टास्क को भी आप लिख लोगे। एंड जो है उसके बाद जो है आप जो है इन 2 टास्क को अगले दिन पूरा कर लोगे, एंड उसके साथ साथ एक और टास्क भी जो है आप ऐड कर सकते हो। ये भी एक अच्छा वे है जर्नलिंग का, एक अच्छा वे है, आप जो है अपने आप को एक प्रोडक्टिव वे में लेके आ सकते हो। एंड बाकी मेजर जो है चेंजेस आप में देखने को मिलेंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे क्लैरिटी आना, राइट, अच्छे डिसीजंस लेना। एंड इसमें एक आप और चीज़ ऐड करना जर्नल में, जो डायरी है बिग वाली डायरी, उसमें ये चीज़ ऐड करना कि 1 से 2 लाइन जो है वो ग्रेटिट्यूड के आपने इंक्लूड करनी है, ताकि आप जो है सिर्फ काम ना करो, आप लाइफ में खुश भी हो, आपके पास खुश होने की वजह हो। जैसे कि मैं लिखता था, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, कि उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे हूँ, राइट। एंड जित कितना टाइम जो है आप अपनी नेगेटिविटी में फंसे रहोगे, ये बात बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से आपको निकलने के लिए कोई नहीं आने वाला, आपको निकालने, आपको बताने ज़रूर आएगा। मैं हो सकता हूँ, वो आपका कोई दोस्त मित्र हो सकता है, आपका कोई भी वो सखा भाई बंधु कुछ भी हो सकता है, राइट, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। बट निकलने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये हैं, जर्नलिंग हो गया, एफर्मेशंस हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, बुक रीड करना हो गया, एंड सबसे इम्पोर्टेंट खुद के एक्शंस होना ज़रूरी है। तो ये जर्नलिंग का वीडियो था। इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि परफेक्ट चीज़ों के पीछे भागना बंद करो, एंड जो है थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं उससे शुरुआत करो। मैंने आपको एक लेआउट बता दी, एक टेम्पलेट बता दी कि आप ऐसे जर्नलिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप भी जो है इसी तरीके से जो है जर्नलिंग करो, एंड आप अपने स्टाइल से करो जैसे आपको ठीक लग रहा है। एटलीस्ट 1 लाइन लिखना शुरू करो, बाय टाइम आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, राइट। थोड़ा थोड़ा करोगे तब भी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आती जाएगी। एंड इवन दो कि मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ कर रहा था, बट स्टिल जब मेरा गैप पड़ता था तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरी जो डायरी है उस पे जो बीच के पेज खाली रहेंगे, राइट। तो मैं उसमें लिखता था, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दैट्स वाई आई डिड नॉट डू दिस, दैट्स वाई आई डिड नॉट डू दिस, राइट। मैं हर एक रीज़न उस डायरी के उस एक पन्ने पे लिखता था जो मैंने मिस कर दिया था। इवन दो कि यहाँ पे भी मैं कभी कभार जो है अनकंसिस्टेंट, सॉरी, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो उसकी वजह से जो है मैं क्या करता हूँ, कुछ पेज खाली रह जाते हैं। जैसे मान लो कि कुछ डेट ऐसी होगी जिस डेट मैंने कुछ करा भी होगा, बट जो है मैं अभी भूल चुका हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को याद करने की, एंड मैं लिख देता हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं माफ़ी भी मांगता हूँ खुद से कि आई एम रियली सॉरी कि मैं इस वजह से वहाँ पे फंसा हुआ था, एंड इस वजह से मैंने पूरे पेज को फिल नहीं करा। मैं नहीं बता सकता कि मैंने 4 से 6 क्या करा था, राइट। ज़रूरी नहीं कि आप रेगुलर बेसिस पे जो है डायरी लिखो, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप रेगुलर लिखो ताकि आपकी हैबिट बन जाए। पर इन केस अगर आपसे 4 दिन, 1 वीक, 2 वीक नहीं लिखी गई, एंड आपको याद आ गया कि यार मेरी डायरी ये पड़ी है मैंने लिखी नहीं, तो भाई उस चीज़ को सोचने की बजाय कि मैंने नहीं डायरी लिखी, आपको ये सोचना है कि मैं माफ़ी मांगू। जितना ज़्यादा आप
माफ़ी मांगोगे खुद से, उतना ज़्यादा आप अपने आप को मौके दोगे, माफ़ करोगे एंड वापस से एक नई शुरुआत करोगे। तो यही जो है मेरा मेन पॉइंट था जिसको मैं बताना चाहता था। तो बस इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।